और अब आपके अजीम शायर का इंतजार खत्म, क्योंकि आज आप सब राहत साहब को सुनने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। मैं बहुत मोहब्बत से, बहुत निवेदन, बहुत विनयता के साथ में, बहुत प्रेम के साथ में शेर के साथ में यहाँ मुखातिब कर रहा हूँ कि परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। और बड़े लोगों से मिलने में जरा तू फासला रखना। बड़े लोगों से मिलने में जरा तू फासला रखना कि दरिया जब समंदर से मिले दरिया नहीं रहता। तो जोरदार हाथ उठाकर ताली बजाइए, राहत साहब का इस्तकबाल कीजिए। राहत साहब। गुड इवनिंग आईईटी परिवार, प्रणाम करता हूँ, नमस्कार। मैं सबसे पहले तो आईईटी परिवार का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज की इस खूबसूरत फागुनी शाम, रंगीन शाम का मुझे हिस्सेदार बनाया। और मैं अपने आप पर फख्र महसूस कर रहा हूँ कि आज उन नौजवानों के दरमियान हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत कम मौके आते हैं। आधी सदी हो गई, एक तिहाई दुनिया में शायरी सुना रहा हूँ, लेकिन बहुत कम वक्त आता है कि जब मैं इंदौर में कुछ शायरी सुनाने का मौका मिलता है। आज ये मौका आपने दिया है, तो मुझे मालूम है आपकी ताकत और आपकी क़ुव्वत और आपका जो अंदाज़, मुझे कोई गर्रा नहीं, गुरूर या कोई गलतफहमी या खुशफहमी बिल्कुल नहीं है। इसका थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाइए और अच्छा सा कर दीजिएगा इसको। बहुत मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे कोई गलतफहमी या खुशफहमी नहीं है कि मैं कोई बड़ा राइटर हूँ, लेकिन मैंने इसी यूनिवर्सिटी में, जिस यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक़ है, कोई 25-30 साल तक गज़ल पढ़ाई भी है। तो मैं जानता हूँ कि गज़ल क्या है। दोस्तों, ये बता दूं कि गज़ल सुनने के लिए, सुनाने के लिए, समझने के लिए, समझाने के लिए, लिखने के लिए, पढ़ने के लिए आदमी को थोड़ा बहुत दीवाना और थोड़ा उत्साही, थोड़ा सा पागल और थोड़ा सा आशिक और थोड़ा बहुत कैरेक्टर के मामले में भी 19-20 होना चाहिए। जिस वक्त हमारे छोटे भाई पंकज पलाश ने एक शेर ये पढ़ा कि मैंने उसे बुलाना चाहा था, लेकिन उसने बुखार का बहाना कर दिया। और आप जितने खुश हुए उस शेर को, जितने तरीके से आप समझे, उससे मैं समझ गया कि मेरे काम के यहाँ काफ़ी लोग हैं। मैं भी कोशिश करूँगा, मेरी कोशिश यही रहेगी कि जो कुछ भी मैं सुना हूँ वो आपके सिलेबस का हो, आउट ऑफ सिलेबस ना हो। पहला शेर पढ़ के देखता हूँ, उससे अंदाज़ा मुझे हो जाएगा कि मुझे कैसे शेर सुनाना है, और यह भी अंदाज़ा हो जाएगा कि मुझे कितनी देर शेर सुनाता है। नौजवानों यूथ एक फेस्टिवल है जहाँ कुछ फैकल्टीज़ के ज़िम्मेदार भी लोग बैठे हुए हैं। उनसे मेरी दरख्वास्त है कि जो पहला शेर है ये सिर्फ उन्हीं को सुनने दीजिए जो बच्चे हैं, आप लोग ना सुनो। लेकिन जाहिर है कि आप अपने कानों को बंद नहीं कर सकते, तो अगर आप सुन भी लें तो उस पर अमल ना करें। नौजवानों के लिए खुली छूट है कि वो आज से ही अमल कर सकते हैं। सुनना शुरू करें। मैं बीच में, मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं बोल ज़्यादा दिया, अब बीच में बोलूँगा नहीं, इसलिए बिल्कुल कुछ गिनती के मिनट्स हमारे पास हैं, तो मैं भी ज़ाया नहीं करूँगा और आप भी ज़ाया ना करें। मज़ा लीजिएगा। अच्छा सुनेंगे तो अच्छा सुनाऊँगा, बुरा सुनेंगे तो बुरे का बहुत स्टॉक है मेरे पास। शेर पहला सुनिए कि आपके लिए क्लू है
आप ऐसा भी सोचेंगे बीच बीच में कि ये राहत इंदौरी बूढ़ा आदमी कैसे शेर सुना रहा है। तो मैं ये बता दूं कि मैं किसी ज़माने में, आज 70 साल का हूं मैं, लेकिन किसी ज़माने में 20 साल का भी था। और वो जो तजर्बे हैं इतने ज़बरदस्त साबित होंगे आपकी ज़िंदगी में कि आप कहेंगे कि हाँ भाई, जो बताया था राहत ने आज काम आ रहा है। सुनिए कि राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना। राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना, और हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी देना। बस मैं समझ गया कि आप क्या कह रहे। हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी देना। जो मेरे सीनियर्स बैठे हैं यहाँ पर, या मेरी उम्र के लोग बैठे हैं, वो सोचेंगे कि हमारे लिए क्या है। आपके लिए मैं एक शेर सुना दूं, फिर मैं वहीं पर आ जाऊंगा जहाँ पर मुझे आना है। कहता हूँ कि किसने दस्तक दी, किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है? किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है? आप तो अंदर हैं, बाहर कौन? इसमें थोड़ा सा आधा नुकसान मेरा हो रहा है और आधा नुकसान आपका हो रहा है। जब तक मैं बोलता रहूं, जब तक आप सिर्फ सुनते रहें। शायरी में अगर एक शब्द, एक लफ्ज या मात्रा, काना मात्रा भी कम हो जाता है तो शेर अपनी कीमत ख़त्म कर देता है। तो जब तक मैं बोलूं तब तक आप बिल्कुल ना बोलें। जब मैं बोल के ख़त्म कर दूं तब आपको दाद देना। और दाद ना दें, जैसे हमारा फुलाश, ये मेरा बच्चा ही है, तो ये बार बार कह रहा है ताली, हाथ उठाओ, ये करो वो करो। मैं नहीं कहूँगा, इसलिए कि अगर आप ताली ना बजाएंगे तो भी मुझे मालूम है कि मैं बहुत अच्छा शायर हूँ। सुनिए, आप शुरू कर दो, आप करते हैं शुरू। जैसा मैंने बताया वैसे ही कहिए। कहता हूँ कि शहरों में, बस ऐसे ही सुनिएगा, बस जहाँ काम आपका हो वहाँ आप कीजिएगा तो मज़ा भी आएगा। कहता हूँ कि शहरों में तो बारूदों का मौसम है, शहरों में तो बारूदों का मौसम है, शहरों में तो बारूदों का मौसम है। गांव चलो, ये अमरूदों का मौसम है। शहरों में तो देखिए, आया ना मजा। बस इसी तरीके से सुनिए। और IIT के बच्चे मुझे बहुत अच्छे लगे, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग सब अमरूद का मतलब समझते हैं। शहरों में तो बारूदों का मौसम है, गांव चलो, ये अमरूदों का मौसम है। मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है, मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है, मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है। और वही शख्स पराया भी बहुत लगता है। आपका बहुत शुक्रिया, आप सुनने के काबिल हो गए, और मैं शायद मैं भी सुनाने के काबिल हो जाऊंगा थोड़ी देर में, लेकिन आप सुनने के काबिल हो गए, इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत थैंक। कहता हूँ कि मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है, और वही शख्स पराया भी बहुत लगता है, और उससे मिलने की तमन्ना भी बहुत है, लेकिन आने जाने में किराया भी बहुत लगता है।
उससे मिलने की तमन्ना भी बहुत है, लेकिन आने जाने में किराया भी बहुत लगता है। कहता हूं कि जुबान तो खोल। ये इस तरफ सीनियर हैं कुछ दो लड़के, ये बेचारे सहमे हुए हैं इस तरफ थोड़े से। आज सब एक जैसे हो जाएं, आज की महफिल आपकी हो जाए और मेरी हो जाए। कहता हूं कि जुबान तो खोल, नजर तो मिला, जवाब तो दे। मैं कितनी बार लुटा हूं, मुझे हिसाब तो दे। जुबान तो खोल, नजर तो मिला, जवाब तो दे। मैं कितनी बार लुटा हूं, मुझे हिसाब तो दे। अगर ये महीना फागुन का ना होता और होली का मौसम ना होता, ये रंगीन फुहारे खुशबूदार फुहारों का आलम ना होता, तो शायद ये शेर में बचा के ले जाता। लेकिन अभी जाहिर है ये शेर पढ़ देना चाहिए मुझे। मैं कितनी बार लुटा हूं, मुझे हिसाब तो दे। मैं कितनी बार लुटा हूं, मुझे हिसाब तो दे। और तेरे बदन की लिखावट में है उतार चढ़ाव। मैं कितनी बार लुटा हूं, मैं कितनी बार लुटा हूं, मुझे हिसाब तो दे। और तेरे बदन की लिखावट में है उतार चढ़ाव। मैं तुझको कैसे पढ़ूंगा, मुझे किताब तो दे। तेरे बदन की लिखावट में है उतार चढ़ाव। मैं तुझको कैसे पढ़ूंगा, मैं तुझको कैसे पढ़ूंगा, मुझे किताब तो दे। साहब तेरी परछाई मेरे घर से नहीं जाती है। मैंने पहले ही बताया दोस्तों के बहुत मिनटों का हिसाब है, तो इस बीच में ये ऐसा भी मैं चाहता हूँ कि जो आपके सिलेबस के अलावा कुछ ऐसी चीज़ आउट ऑफ सिलेबस सुना दूँ कि आप कल उस पर चर्चा करें कि कल पंकज दीक्षित जी थे, पंकज पराश थे, राहत इंदौरी थे, कौन क्या करके गया। तो आप जब तबसरा करें तो याद आए कि नहीं यार उसने कुछ ना कुछ तो सुनाया भी है। लेकिन बस होशियार रहना, बस इसलिए होशियार रहना कि मेरा कोई भरोसा नहीं रहता कि कब मैं अच्छी शायरी सुना दूँ। बस इस बात का ख्याल रखिए तो मेरा भी काम हो जाए और आपका भी काम हो जाएगा। गिनती का वक्त है, बिल्कुल लम्हों का वक्त है। कह रहा हूं कि तेरी परछाई मेरे घर से नहीं जाती है। कितना अच्छा सुनने लगे आप। मैं सलाम कर रहा हूँ आपको साहब बहुत। ये एक बोला बीच में तेरी परछाई। फैकल्टी के जिम्मेदार अगर यहाँ मौजूद हों तो ये जिसकी आवाज आई थी इस पर नजर रखना, इसलिए कि हिंदुस्तान में वो लोग जो बेवक्त बोलते रहते हैं वो बहुत तरक्की करते हैं।